ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं। हम श्रृंखला में आठवें अध्याय मध्य लीला के पहुंच गए हैं और इसके जो है 60 प्यारों, कौन से प्यार तक हो गया था, बार मुझे बताएंगे कोई? चारों को भी माता जी, अनिता माता जी 73। अच्छा ठीक है। राजस्व ठीक है। वो यहाँ तक हो गया था। सॉरी। तो 73 से आज हमें चर्चा करना है। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशान्त निश्चेहश मनोरथान्तरः कदा अहमैकान्तिक नित्य किङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसको आप कैसे इसको स्नैपशॉट ले सकते हैं, आपके इसको सेव कर सकते हैं। भवंत में आपकी निरंतर सेवा करते रहने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतया शांत बन जाता है। वह दिन कब आएगा जब आप मुझे अपना सनातन दास बना लेंगे और मैं आप जैसे पूर्ण स्वामी को पाकर परम हर्ष का अनुभव करूंगा। यह कथन परम संत भक्त यमुनाचार्य का है, जो उन प्रभु कहे हो है किछु आगे आर, राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। इसके बाद रामानंद राय ने कहा कि साख्य प्रेम जो है वो शायद सबसे श्रेष्ठ है। मैं इसको थोड़ा आपको शेयर करता हूँ। ओके ओके, आपको शेयर नहीं किया मैंने, ठीक। रामानंद राय से यह सुनकर महाप्रभु ने पुनः प्रार्थना की कि वे और आगे बढ़े। रामानंद राय ने उत्तर में कहा, सख्य भाव से की गई कृष्ण की सख्य भाव से की गई कृष्ण की प्रेम भक्ति सर्वोच्च पूर्णता है। जब तक भगवान की प्रेममयी सेवा सेव्य सेवक संबंध में की जाती है तब तक कुछ भय रहता है।
क्योंकि स्वार्थ की प्रगाढ़ता के बावजूद दास को स्वामी का भय बना रहता है। ये दास्य भाव में थोड़ा सा रहता है कि भय बना रहता है। इस अवस्था में दास सदैव स्वामी से भयभीत रहता है और उसका आदर करता है। किंतु जब भक्त उन्नति करता है तब उसे किसी बात का भय नहीं रह जाता। वह अपने आप को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दास्य भाव से साख्य भाव में ये भय का अंतर बता रहे हैं। वह अपने आप को भगवान के समान पद पर मानता है। ऐसे अवसर पर भक्त को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान कृष्ण मित्र हैं, और यदि भक्त उनके समान पद पर रहता है तो वे बिल्कुल असंतुष्ट नहीं होंगे। यह विचार विश्रंभ कहलाता है। इसमें समान प्रवृत्ति का अभाव रहता है, सम्मान प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इस प्रवृत्ति को अपनाने पर सख्य प्रेम उपजता है। इस अवस्था में भगवान तथा भक्त के बीच समानता की विकसित चेतना उत्पन्न होती है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण सार्धं विजहुर कृत पुण्य पुंजा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें देखिए, इसको भी आप स्नैप ले सकते हैं। ये जो श्लोक है इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। इसमें भी इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन। जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की सराहना करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं, और जो लोग भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हैं, तथा वे जो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश में बंधे रहते हैं, कभी यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष अनेक पुण्य कर्मों को संचित करने के बाद ग्वाल बालों के रूप में भगवान के साथ मित्र बनकर खेल रहे हैं। तो ये लोग भगवान के साथ मित्र बनकर खेल रहे हैं। तो ये कृत पुण्य पुंजा, बहुत पुण्य करके ही ये इनको प्राप्त हुआ है। तो इसी चीज को यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो इसको मैं फिर से, आप स्नैप ले सकते हैं इसका। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन quoted from Srimad Bhagavatam. So now again we'll be taking you to the text of the book. तो यह कथन सुखदेव गोस्वामी का है। भागवत 10, 12, 11 में ये कहा गया है, जो कृष्ण के साथ खेलने वाले तथा यमुना नदी के तट पर उनके साथ भोजन करने वाले ग्वाल बालों के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा यह कथन अति उत्तम है, किंतु आगे कहते चलो। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। तो वात्सल्य प्रेम, इसके बाद उन्होंने बोला, वात्सल्य प्रेम सख्य प्रेम से आगे की अवस्था है। सख्य संबंध में समानता का भाव रहता है, किंतु जब समानता का भाव आगे बढ़कर वात्सल्य का रूप धारण कर लेता है तो वात्सल्य प्रेम का पद प्राप्त हो जाता है।
इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया गया है। इसमें सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के प्रति नंद महाराज तथा माता यशोदा के उत्कट प्रेम की प्रशंसा करते हैं। नंदः किं करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा वा महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। कह रहे हैं कि रामानंद राय कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भला नंद महाराज ने कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण पुण्य पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए, और माता यशोदा ने कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अपने आप को माता कहलवाया और अपने स्तनों का पान करवाया। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत से आप देख रहे हैं सारे श्लोकों को लिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसमें श्रीमद् भागवतम एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में आता है। नेमं विरंचो न भवो न श्रीर अप्यंग संसृतया प्रसादम लेभिरे गोपी तत्प्राप विमुक्तिदात। मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण से माता यशोदा को जो कृपा प्रसाद मिला वह न तो कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त हो सका, न शिव जी को, न ही उन लक्ष्मी जी को जो सदैव भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती। यह कथन श्रीमद् भागवत के 10, 9, 20 का है। जब माता यशोदा कृष्ण को रस्सी से न बांध पाई तो कृष्ण ने अपने आप को बंधवा लिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के समक्ष कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हुए इस तरह से प्रशंसा की। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे कथन उत्तरोत्तर अच्छे होते जा रहे हैं, किंतु इन सब से बढ़कर अन्य दिव्य रस है जिसे आप अच्छी तरह बतला सकते हैं। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है, कांता प्रेम सर्व साध्य सार। अब चैतन्य महाप्रभु आगे क्या कह रहे हैं। सामान्यतः भगवत प्रेम स्वामित्व की घनिष्ठता से रहित होता है। दास्य प्रेम में विश्वास का अभाव रहता है। ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है, हम ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सख्य प्रेम में अधिक स्नेह का अभाव रहता है। ठीक है, वो भी है, हम भी हैं, मतलब बराबरी का भाव रहता है। लेकिन जो वात्सल्य होता है उसमें क्या अभाव रहता है। वात्सल्य में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव रहता है। किंतु जब कोई कृष्ण को दाम्पत्य भाव से प्रेम करने लगता है तो अन्य संबंधों के सारे अभाव प्रकट हो आते हैं। दाम्पत्य अवस्था में भगवत प्रेम में कोई अभाव नहीं रह जाता। इस श्लोक का सारांश यह है कि वात्सल्य प्रेम निश्चित रूप से सख्य प्रेम से बढ़कर है और दाम्पत्य प्रेम उससे भी ऊंचा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से और आगे बढ़ने के लिए कहा, तभी उन्होंने दाम्पत्य माधुर्य भाव की बात उठाई, जो दिव्य प्रेम की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। नायं श्रियो अंग उनितांतरते प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्या रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठा लब्धा शिशाम यत् उदगाद्रव्रज सुंदरी नाम। अरे, ये बहुत और भी सुंदर श्लोक आ रहा है श्रीमद् भागवत का। ये सब श्लोक बड़े ही ऑफन कोटेड मतलब श्लोक हैं, बहुत बार इनको कोट किया जाता है। ये सब फुल स्क्रीन अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा। एक मिनट।
ठीक है। इसको भी आप स्नैप लेके रख सकते हैं और इसको आगे कभी स्मरण कर सकते हैं। ये श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है, श्लोक आया है जिसमें कि गोपियों की जो भक्ति है उसमें क्या-क्या है इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे, तब उनकी भुजाएं गोपियों के गले के इर्द-गिर्द उनका आलिंगन कर रही थी। ऐसा दिव्य सुयोग न तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, न ही वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को, न ही स्वर्ग लोक की उन श्रेष्ठ सुंदरियों ने भी कभी ऐसी कल्पना की थी, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंधि कमल के फूल जैसी है। तो भला उन सांसारिक स्त्रियों की क्या बात ही क्या, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर हो। ये उद्धव ने उस समय कहा था जब वे कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास वृंदावन गए थे। उद्धव गोपियों की गतिविधियां जानने के लिए वृंदावन में के पास श्री वृंदावन गए थे, गोपियों के पास वृंदावन में रहे थे। जब उन्होंने कृष्ण के विरह में गोपियों द्वारा प्रकट प्रेम भाव देखा, तो उन्होंने उनके सर्वोच्च प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए यह श्लोक कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि गोपियों के भाग्य की तुलना में जब लक्ष्मी का भाग्य नगण्य है, तो स्वर्ग की सुंदरियों की तो बात ही नहीं उठती। तासाम अविर भूच्छौरिः स्मयमानम् मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान् मन्मथः। गोपियों की विरह भावनाओं के कारण कृष्ण पीताम्बर पहने फूलों की माला धारण किए एकाएक उनके बीच में प्रकट हो गए। उनका कमल मुख मुस्कुरा रहा था और वे कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले थे। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है। कृष्ण रास नृत्य के बीच से ही अंतर्धान हो उठे थे, जिससे गोपियां उनके विरह, उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण विवल उठी। फलस्वरूप कृष्ण को पुनः प्रकट होना पड़ा। कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन तथा विधियां हैं। अब उन सारी दिव्य विधियों का अध्ययन सापेक्ष महत्व की दृष्टि से किया जाएगा। यह सच है कि भगवान के साथ जिस भक्त का जैसा संबंध है, वही उसके लिए सर्वोत्तम है। तो ये चीज आपको भी, हमको भी स्मरण रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को कभी कभी गोपी बनने का मन करता है ना। वो उसमें वो ही है। तो आप कह सकते हैं कि प्रभु जी लक्ष्मी जी तो तपस्या कर रही है वृंदावन में, क्योंकि लक्ष्मी जी में माधुर्य है, लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित है। तो वो थोड़ा सा माधुर्य उन्होंने टेस्ट किया है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा माधुर्य टेस्ट किया है, इसीलिए लक्ष्मी जी के अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अन्यथा लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। तो ये दो जगह पर लक्ष्मी जी इस समय तपस्या कर रही हैं। दो स्थानों पर इस समय सृष्टि में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो बेलवन में तपस्या कर रही है ना, नहीं, और दूसरा आपके साउथ इंडिया में स्थान है, को कौन सा वो स्थान है, कोई मुझे बताएगा जहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही? कोल्हापुर में, कोल्हापुर में ना, कोल्हापुर में है ना लक्ष्मी जी? है? कविता माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कोल्हापुर में महालक्ष्मी के रूप में। हाँ, कोल्हापुर में महालक्ष्मी के रूप। तो कोल्हापुर में महालक्ष्मी के रूप में वो तब आई थी जब भृगु मुनि ने लात मारी थी, है ना। तो
उनको लगा था कि मेरे हस्बैंड को मेरे सामने इन्होंने लात मार दी है, तो वो करके वो थोड़ा नाराज हो गई थी। तो ये दो जगह पर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। तो यहाँ आगे इसको हम पढ़ते हैं। इस संबंध में, अच्छा, यह सच है कि भगवान के साथ जिस भक्त का जैसा भी संबंध है वही उसके लिए सर्वोत्तम है, किंतु तो भी हम जब विभिन्न विधियों का अध्ययन तटस्थ होकर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रेम की उच्च तथा निम्न कोटियां होती हैं। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि यह श्लोक भगवत प्रेम की कुछ विधियों की मनमानी खोज का समर्थन नहीं करता, न ही ऐसी विधियों की सर्वोच्च मान्यता माना जा सकता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रुति स्मृति प्राणादि पंचरात्रि वृद्धि बिना एकांत की हरिर भक्तिर उत्पाता ये कल्पते। वे इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को वैदिक साहित्य तथा अन्य गौण साहित्य को देखना चाहिए और वेदों के निष्कर्षों का अनुसरण करना चाहिए। मनोकल्पित भक्ति प्रवृत्ति से दिव्य क्षेत्र में केवल गड़बड़ी ही मचती है। यदि गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति श्रीमद् भागवत या कृष्ण भावनामृत को अपनी आजीविका का साधन बनाता है तो उसका यह कार्य निश्चित रूप से अपराधपूर्ण है। ये क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि मनुष्य को वैदिक साहित्य अन्य गौड़ साहित्य को देखना चाहिए और वेदों के निष्कर्षों का अनुसार करना चाहिए। मनोकल्पित भक्ति प्रवृत्ति से दिव्य क्षेत्र में केवल गड़बड़ी ही मचती है। आप में से कोई इसका उदाहरण बता सकता है? कोई उदाहरण बता सकता है? कोई अपने मन के हिसाब से भक्ति या कोई नया स्टाइल चल गया हो आजकल भक्ति करने का? कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको मन में आ रहा है? नए तरीके की भक्ति कर रहे हैं कोई? ऐसा कोई आपको मन में आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी नहीं? हरे कृष्णा कविता माता जी बताइए। आजकल जो हमारे आचार्यों के अच्छे अच्छे से भजन कीर्तन है उनको नए प्रकार से प्रस्तुत करना भी एक नए तरीका का चलन चल रहा है। आचार्य, लेकिन वो तो गलत नहीं है। आचार्यों का अगर भजन वो गा रहे हैं तो म्यूजिक बढ़ा रहे हैं तो इतना बहुत गलत तो नहीं है वो। प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इस समय कुछ कुछ टेम्पल्स में क्या करते, भगवान को पैंट शर्ट पहना देते और उनको मॉडर्न तरीकों के खाना खिलाते हैं, सात्विक भोजन नहीं खिलाते। अच्छा, एक बार एक महाराज के मंदिर में ऐसे हो गया तो ये क्वेश्चन आ गया कि भाई ऐसा क्यों, भगवान को सेंटा क्लॉज क्यों बना दिया गया है? तो महाराज ने कहा कि वो लोग कर रहे हैं उनको करने दो, पर हम अपने मंदिर में नहीं करेंगे। भगवान को सेंटा क्लॉज बना दिया। तो ये भी बहुत ज्यादा, लेकिन वो नहीं है, भक्त पुजारी हैं इनकी बात है, इस्कॉन में नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे चलते हैं आजकल, मन गढ़ंत अपना चला दिया। जैसे कि एक आजकल चला हुआ है, भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, एक नया मंत्र निकाल दिया। अब उनके गुरुजी मर रहे थे, मरते मरते उन्होंने कहा कि निताई गौर का भजन करो और हरे कृष्ण जप करो। तो उन्होंने निकाल दिया भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, और इसी को मंत्र बना दिया। और गुरुजी जो बोल रहे थे उसी को मंत्र बना दिया उन्होंने। एक नए स्टाइल के जो आजकल बहुत सारा चला हुआ है, श्री राधे गोविंदा ऐसे करके कुछ है ना? नहीं, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा नहीं,
ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ये सब जो है कुछ नए मनोकल्पित तरीके बना दिए गए हैं ना। या फिर वो कमिश्नर पांडा करके आ गए, वो लिपस्टिक वगैरह लगा ली अपने, खुद ही गोपी भाव में आ गए, है ना। नहीं, लड़के एकदम वो, देखो ऐसे लड़के लोग जब ऐसे करने लगते हैं तो कितने गंदे लगते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं और ये सब करके, कितना बेकार सा लग रहा था। तो अपने को गोपी समझ लेते हैं। कोई शास्त्र में इसका कोई उल्लेख नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी करके हैं, वो भी कोई शास्त्र में नहीं, उन्होंने अपना नया गीता निकाल दिया है। और उस गीता में उन्होंने जो है बिल्कुल ही, तो अब वो कहते हैं कि भाई, तो चलो उसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता, दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो इसलिए, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि हमको मनगढ़ंत तरीके से अपना नया कुछ नहीं निकालना चाहिए, भजन का नया तरीका। तो शास्त्र में जो लिखा हो वो तरीका होना चाहिए, आचार्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति आए और वो कहने लगे कि देखो आप लोग इस्कॉन में तो बस वही गीता भागवत हैं, हम एक नया किताब लेके आए हैं, महेश्वर तंत्र, और उसमें ये लिखा हुआ है, महेश्वर तंत्र नाम की किताब में, कि सबसे ऊंचे जो हैं अग्निदेव है, या कुछ ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा लिखा हुआ है। हमने एक नया, तो आप लोगों ने तो कोई किताबें नहीं पढ़ी ना असल में इस्कॉन में, क्या करें आप लोग बेचारे, 2-3-4 किताबें हैं वही पढ़ते हैं आप लोग। तो मैंने उनको कहा कि एक बात बताइए, मान ली हमने नहीं पढ़ा है, तो रामानुजाचार्य ने तो पढ़ा होगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो पढ़ा होगा, शंकराचार्य ने तो पढ़ा होगा, प्रभुपाद जी ने तो पढ़ा होगा। वो सब लोग सारा कुछ पढ़ करके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थे, वो पढ़ के वो कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण परम भगवान है। तो हम आपकी बात माने कि उनकी बात? तो मनोकल्पित भक्ति प्रवृत्ति से दिव्य क्षेत्र में केवल गड़बड़ी ही मचती, अपने हिसाब से नया करने लगे तो इससे गड़बड़ी मचती। यदि गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति श्रीमद् भागवत या कृष्ण भावनामृत को अपनी आजीविका का साधन बनाता है तो उसका यह कार्य निश्चित रूप से अपराधपूर्ण है। इसीलिए कई बार कुछ लोग पूछते हैं और उनको बहुत उत्सुक होते हैं, बार बार बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी मैं ऐसे कर लूंगा, सब कुछ वहीं से मंदिर से चला लेंगे, सब कुछ करने, हस्बैंड वाइफ भी वहीं रहेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन बोलते बहुत है पर मैं अलाउ नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लिख रहे हैं ना, है ना, यदि गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति श्रीमद् भागवत या कृष्ण भावनामृत को अपनी आजीविका का साधन बनाता है तो उसका यह कार्य निश्चित रूप से अपराधपूर्ण हो जाता है। न तो गुरु बनकर सांसारिक ग्राहकों को मंत्र बेचने चाहिए, न ही अपनी आजीविका के लिए चेले बनाने चाहिए। ये सारे कार्य अपराधपूर्ण है। न ही किसी को संकीर्तन के लिए पेशेवर टोली बनाकर आजीविका चलानी चाहिए, न ही संसार में समाज, मैत्री तथा प्यार में आसक्त रहकर भक्ति करनी चाहिए। न ही तथाकथित सामाजिक शिष्टाचार पर निर्भर रहना चाहिए। यह सब मानसिक कल्पनाएं हैं, इनमें से किसी एक की भी तुलना शुद्ध भक्ति से नहीं की जा सकती। अनन्य भक्ति या कृष्ण भावनामृत की तुलना सांसारिक कार्यों से नहीं की जा सकती। ऐसी अनेक अवैध टोलियां हैं जो अपने आप को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से संबंधित बताती हैं। आउल बाउल करता भाजा नेड़ा दरवेश, साई सखी भेकी स्मार्त जात गुसाई, अतिवाड़ी चूड़ाधारी तथा गौरांग नागरी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो इन टोलियों के बारे में जात गोस्वामियों की राय को प्रामाणिक समझते हैं और इन मत को श्री रूप तथा सनातन आदि 6 गोस्वामियों के मत के बराबर समझते हैं। यह एक प्रकार से धोखेबाजी ही है।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अभक्त भी हैं जो अवैध गीत रचते हैं। अभक्त, अब देखिए ये सब प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं कि वृंदावन में जो 6 गोस्वामी हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग अपने को गोस्वामी कह देते हैं। आप अगर राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा एक बोर्ड ऐसे ही लगा हुआ है, इसमें कहते हैं श्री जी सत श्री 108 जी गोस्वामी जी महाराज के द्वारा प्रतिस्थापित ये मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, ऐसे लिख देंगे। तो ये लोग गोस्वामियों के स्तर पे नहीं है। जो षड गोस्वामी हैं, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनके स्तर पे नहीं, या एक प्रकार की धोखेबाजी है। इसके अतिरिक्त कुछ अभक्त हैं जो अवैध गीत रचते हैं, जैसे नया गाना बना दिया है ना, कौन सा गाना बना दिया, वो काला एक बांसुरी वाला, या फिर कुछ नए नए आजकल गाने आ गए ना, राधा लाइक्स टू पार्टी, एक गाना है, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई राधा रानी को बहुत ये सब मतलब पार्टी करना पसंद है। ऐसे ऐसे भजन आ गए। तो ये जो इस तरह के जो है भजन आ गए हैं, और लोग भी कहते हैं कि अरे तुम ये वाला भजन क्यों नहीं गा सकते हो, ये भी तो भजन ही है, क्यों नहीं गा सकते हो, है ना। ऐसे भजन बहुत सारे हैं, लेकिन आजीविका चलाने के लिए अनूप जलोटा इत्यादि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे भजन बना देते हैं, तो वो उनके पेट चलाने के लिए तो वो ठीक है, अपना पेट चलाइए उससे, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पर भक्तों को उसमें फिर बहुत ज्यादा उसमें रुचि नहीं लेना चाहिए। अवैध गीत रचते हैं। अवैध गीत का मतलब क्या है, अब वो भाई उनका वो कोई आचार्य नहीं है ना, वो कभी सिगरेट पी लेते हैं, कभी कोई कुछ कर लेते हैं, उनका कोई आचरण का कोई फिक्स नहीं है, और अपना कुछ भजन नहीं है, और करते भी हैं तो एक बार हाथ जोड़ लिया या जो भी कर लिया कोई, लेकिन प्रामाणिक आचार्य तो नहीं है ना। तो अवैध गीत इस तरह से लग जाते हैं। अरे रे मेरी जान है राधा, तुझ पे कुर्बान में राधा, ऐसे एक भजन जो है चला हुआ है। अब वृंदावन में जाएंगे तो सब लोग इसी पे डीजे लगा करके नाचते हैं। तो ये अवैध गीत है। तो अवैध गीत जो है ये आचार्यों के गीत नहीं। और अब धन के लिए मंदिरों की स्थापना करते हैं। अब धन मंदिर स्थापना करेंगे, बहुत सारा दान आएगा, तो उसी धन से फिर अपना परिवार चला लेंगे उसी में। फिर या फिर क्या करेंगे, वेतन पाने के लिए पुजारी बनकर अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं, सैलरी लेंगे, पूजा करेंगे पुजारी बन के, उसका सैलरी लेंगे। तो अब ये सब जो है ये हमारे सीखने के लिए है। अगर किसी भक्त को आप देखें कि वो ऐसा कर रहा है, तो हमको तो उनका स्थिति पता नहीं है क्या हुआ होगा ना, हमको तो उनकी स्थिति पता है नहीं। अगर हमको उनकी स्थिति पता नहीं है तो हमको उनको टोकना नहीं चाहिए। मान लो अब अट्टापुर मंदिर में गए और वहां पर आपने देखा कि भाई मंदिर में कोई भक्त नहीं है, तो एक सैलरीड व्यक्ति रख दिया गया है चीजों को मैनेज करने के लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि बताओ ये क्या सैलरी वाला है ना? भाई क्या करे, अब उनका स्थिति ऐसा रहा होगा, क्या करे। पर सिद्धांत हमें अपने के लिए अप्लाई करने के लिए ये सही है। क्या सिद्धांत है कि हमको मंदिर में जो भी कार्य करना है, जैसे आप जो ऋत्विक मंदिर है, अक्षय पात्र फाउंडेशन वगैरह के जो बंजारा हिल्स में जो मंदिर है आपके, वहां पर आप जाएंगे तो वो लोग जो हैं उसमें बहुत सारे जो आईआईटी वगैरह से वो रिक्रूट करके उनको सैलरी देते हैं। एक बार मैं भी जो है गया था वहां, तो वो सैलरी वाले सारे ब्रह्मचारी बना देते हैं उनको सैलरी के साथ, है ना। नहीं, अब वो इंटरनली उनको लाख रुपए महीने, है ना, 1.5 लाख रुपए महीने दे रहे हैं, वो सैलरी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ सैफरॉन होने चाहिए तो इसलिए आप रहो। और फिर बिजनेस पूरा खोला हुआ है, मतलब उसमें खूब पैसे आ रहे हैं, और उससे फिर क्या कर रहे हैं, उसमें आचार्यों का अनुमोदन नहीं है, जीबीसी का अनुमोदन नहीं है, और वो मंदिर बना हुआ है
जुबली हिल्स में गोल्डन टेम्पल ऐसे बोलते हैं उसको ना, कहाँ वो बंजारा हिल्स नहीं, जुबली हिल्स नहीं, बंजारा हिल्स जो भी है, गोल्डन टेम्पल ऐसे बोल देते हैं। और उसमें जो है बहुत सारा पैसा आ रहा है, लोगों से दान ले रहे हैं और सैलरी पे सबको रखा हुआ है ना नहीं। और फिर क्या करते हैं, वहां जाओ तो एक बार मैं गया था तो ऐसे वैष्णव वाला सिस्टम नहीं है, ताली वाला सिस्टम, प्रसाद लेके आओ। अब जो भी हो, वैसे मैं उसका बहुत ज्यादा ये नहीं कह रहा, पर हमको ये समझना है कि सैलरी दे करके अगर उस ब्रह्मचारियों को रखा जाएगा, ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, ब्रह्मचारी या सन्यासी जो है मंदिर में जो है जो भी दान आता है लोग करते हैं, सब कुछ उनको देते हैं, वो सब मंदिर के लिए होता है। फिर मंदिर को से उनको जो कुछ भी मिलता है उससे उनका जीवन यापन चलता है। तो वेतन पाने के लिए फिर वो वेतन नहीं रहता कि इतना हर महीने अकाउंट में आ रहा है और फिर उससे जो है वो खर्च कर रहे हैं अपने हिसाब से। नहीं नहीं, अपने हिसाब से कुछ नहीं खर्च कर सकते। उनकी जितनी जरूरत हो वो बोलेंगे, उनको मिल जाएगा, वैसे वो अपना रहेंगे, है ना नहीं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि अकाउंट में आपके हर महीने ना इतना लाख रुपए आ रहा है, अब उसको फिर आप अपना जैसे भी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये वेतन वाला नहीं करना, है ना नहीं। और अर्चा विग्रहों की पूजा, भागवत कथा इत्यादि, इस पर आपको फिक्स्ड रेट्स पे नहीं करना चाहिए कि भाई इतना सैलरी मिलती है, क्लास लेते हैं, अब ये जो है भागवत क्लास भागवतम कराएंगे तो इनका फिक्स है, ये करेंगे तो 20 लाख रुपए लेंगे ही लेंगे। और उसको कह देंगे नाम कि भाई ये जो हमारे गाने बजाने वाले हैं इनके लिए हम लोग लेते हैं, ऐसे हमारा कोई मूल्य नहीं है ना नहीं? तो फिर ऐसा ठीक नहीं है ना नहीं। इसमें मूल्य लेना ये अवैध ये तरीका है। फिक्स रेट अगर हो गया कि वो प्रभु जी, अच्छा वो फलाने फलाने 108 स्वामी जी, वो तो 2.5 लाख में उनका कथा होगी। अब इनकी कथा कितने में है, इनकी कथा 5 लाख की रहती है, लेकिन हंसाते बहुत है ये। मतलब आप देख रहे हैं ये रेट वो जो है कंपैरिजन चल रहा है, जैसे कि कोई अमेजन में आप वो खरीद रहे हो, फ्रिज या टीवी खरीद रहे हो, वैसे रेट्स चल रहे हैं। तो अब करना क्या है, कोई कह सकता है कि प्रभु जी आजीविका कैसे चलेगी, वो लोग कैसे रहेंगे, तो दान पे आश्रित रहेंगे और क्या। दान का अवसर रहेगा, दान करेंगे तो लोग, तो उससे चलेगा, है ना। अर्चा विग्रह वेतन पाने के लिए वे पुजारी बनकर अर्चा विग्रहों की पूजा करते हैं और जाति से ब्राह्मण होने को सब कुछ मान लेते हैं कि ब्राह्मण है तो भाई, किंतु वे शुद्ध वैष्णव को महत्व को नहीं जानते। वास्तव में स्मार्त जाति के ब्राह्मण सात्वत पंचरात्र के नियमों के विरोधी होते हैं। फिर अनेक मायावादी हैं और वे भी हैं जो इंद्रिय भोग में बुरी तरह लिप्त हैं। इनमें से किसी की भी तुलना कृष्ण भावनामृत के शुद्ध प्रचारक से नहीं की जा सकती, है ना। इसलिए हमको जो है बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमको ये चीज को समझे। प्रत्येक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विभिन्न दिव्य उपकरणों का उपयोग भगवान की सेवा में करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। ऐसा भक्त सारे भौतिक भोगों को त्याग कर अपने गुरु और श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। यह आदर्श ब्रह्मचारी, संयमी गृहस्थ, नियमित वानप्रस्थ और त्रिदंडी सन्यासी हो सकता है। वो क्या करना है फिर भक्त, सारे भौतिक भोगों को त्याग कर अपने गुरु और चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, तो वो इनकी सेवा में समर्पित रहता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो वानप्रस्थी है, सन्यासी है, गृहस्थ है या ब्रह्मचारी। ढोंगी आत्म आध्यात्मवादियों तथा शुद्ध भक्तों का कोई मुकाबला नहीं है। न ही इस बात पर तर्क किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति पूजा की अपनी विधि खोज सकता है। इस श्लोक के अब आजकल क्या चला है, कलश स्थापना हो जाएगी। भागवत हो रही है तो भागवत में क्या होगा, कलश स्थापना होगी, सब लोग कलश लेके जाएंगे। ये सब कहाँ का सिस्टम आ गया है, अब बहुत सारा सिस्टम आ गया है। प्रभुपाद तो कहीं पर नहीं करते थे, लेकिन फिर आपके लिए हो गया है, सब माताएं कलश लेके जाएंगी, है ना, वहां पर स्थापित करेंगे, उसमें हर एक कलश का 51,000 रुपए लिया जाएगा। नहीं अभी चलो, लेकिन कई लोग करते हैं आजीविका वगैरह चलाने के लिए, या फिर
कोई अपना चलाने के लिए, तो उनको करने दीजिए, उनका हम दोष नहीं, वो करें, हम उनको मना भी नहीं है, आप अपना उनको जो भी उनके गुरु कहें, लेकिन हमको ये सीखना है कि हमको इस तरह का कोई नहीं करना है। न ही इस बात पर तर्क किया जा सकता है कि व्यक्ति की अपनी विधि खोज सकता है। इस श्लोक के तात्पर्य को समझाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि दिव्य रसों की तुलनात्मक स्थिति की व्याख्या की जाए। ये सारे रस दिव्य पद को प्राप्त हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी भी एक को आधार बनाकर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। वास्तव में इनमें से किसी एक रस का आश्रय तब लिया जाना चाहिए जब कोई भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो जाए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद देखो कितना बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई अपने को जबरदस्ती ये ना कहे कि मैं तो थोड़ा सा साख्य भाव में भक्ति कर रहा हूं आजकल ना, थोड़ा सा साख्य वाला मेरा चलता है, भगवान से मेरा थोड़ा सा दोस्ती का रिलेशनशिप है। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं मैं तो भगवान को अपना बेटा मानती हूं ना, बेटा है ना वो मेरा। अरे भैया बेटा नहीं है ना वो, ऐसे अभी नहीं हो पाएगा ना आपसे। वास्तव में इनमें से किसी रस का आश्रय तभी लिया जाना चाहिए जब कोई भौतिक आसक्ति से पूर्णतया विमुक्त हो जाए। अभी हम पूरी आसक्ति से मुक्त नहीं है। अभी तो हम 15-20 हजार रुपए से भी मुक्त नहीं है, अभी खो जाएगा तो रात की नींद उड़ जाएगी। भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त होने पर ही भक्त के हृदय में दिव्य रस के भाव का उदय होता है। तो जब तक भौतिक आसक्ति में है तब तक फिर उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी भाव में हूं। कई लोग अपने को कहते हैं कि मेरी तो शादी हो गई प्रभु जी, बचपन में ही मैंने कान्हा से शादी कर ली थी। ऐसे कई लोग एक मुझे मिले, वो एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी एक ये माता जी आई हैं और ये जो है ये शादी ही नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि बचपन में मेरी कान्हा से शादी हो गई थी। अच्छा। तो अब ये देखो, ये जो है अगर कोई व्यक्ति करता है तो उनको कुछ नहीं, वो अपना चाहे जैसे भी उनके गुरुजी बताएंगे उनको कि भाई कान्हा से शादी करने का मतलब क्या होता है, लेकिन हमको कभी ऐसे नहीं करना है कि कान्हा से हम शादी कर ली और पति को छोड़ दिए। बेचारा पति आया, काम करके आया, उसको खाने को कुछ नहीं दिया, पीने को कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कान्हा से हो गया है शादी। भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त होने पर ही भक्त के हृदय में दिव्य रस के भाव का उदय होता है। यही स्वरूप सिद्धि अर्थात भगवान के साथ अपने सनातन संबंध की पूर्णता है। यह स्वरूप सिद्धि किसी एक दिव्य रस में अवस्थित हो सकती है। सारे रस अपने में पूर्ण हैं, किंतु निष्पक्ष अध्ययन से पता चलेगा कि दास्य रस शांत रस से उत्तम है, साख्य दास्य से उत्तम है, वात्सल्य साख्य से उत्तम है, और सबसे बढ़कर है माधुर्य। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब एक ही धरातल पर अवस्थित हैं, क्योंकि ये सभी एक ही केंद्र बिंदु कृष्ण पर आधारित है। इन रसों की तुलना देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले भावों से नहीं की जा सकती। कृष्ण एक है किंतु देवता अनेक है, वे भौतिक हैं। कृष्ण प्रेम की तुलना विभिन्न देवताओं के प्रति भौतिक प्रेम से नहीं की जा सकती। चूंकि मायावादी बहुत कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो बस हमारे ना चाचा जी दुर्गा जी के अनन्य भक्त हैं। सबसे पहले तो ये वर्ड नहीं यूज कर सकते, भजन तो भगवान का ही होता है ना, ये इसमें नहीं हो सकता है ज्यादा वर्ड। चूंकि मायावादी भौतिक स्तर पर होते हैं, अतः वे शिव या दुर्गा की पूजा करने का परामर्श देते हैं और कहते हैं कि काली तथा कृष्ण की पूजा एक समान है। कई लोगों के घर में अल्टर होता है, एक बहुत पुराना सा एक डिब्बा जैसा रहता है, उसमें काली माता, दुर्गा देवी, शिव जी, कृष्ण सब एक लेवल पे रखे हुए हैं, एक ही अगरबत्ती में सबको लपेट देते हैं और बहुत कंजेस्टेड हो गया वहां पे। तो फिर उसी में साईं बाबा भी बीच में आ गए हैं, वो तो पूरा बैठे ही रहते हैं। फिर और भी जो लोग जो भी आते हैं उसी में एडजस्ट करते हैं, सब एक लेवल पे हैं, कोई नाराज ना हो भैया, पैसे आते रहे।
उनका ये मतलब नहीं, मतलब वो कुछ नहीं, मतलब उनको कुछ जीवन का लक्ष्य नहीं पता है। पूजा पाठ इसीलिए किया जा रहा है ताकि चीजें यहाँ पे मेरे सुख में दिक्कत ना आए। मतलब जो मेरा चल रहा है सुख बहुत जो भी, वो कुछ डिस्टर्ब ना करो आप लोग, भगवान जी लोग ध्यान दो कि मेरा जो सेंस इंद्रिय तृप्ति है उसमें कहीं डिस्टरबेंस अगर आया तो शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, बाकी सब लोग जितने भी लोग हो, सब लोग अपना ताकत लगाइए और लगा करके मेरी इंद्रिय तृप्ति अच्छे से करवाइए। और अगर आप लोग अच्छे से मेरी इंद्रिय तृप्ति में हेल्प नहीं करेंगे तो फोटो हटा दूंगा मैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जो जो ठीक से मतलब हेल्प करें। और साईं बाबा को भी कई बार तो लोग कहते थे, देखिए तबीयत मेरी बहुत खराब है, इस शरीर से सेंस ग्रेटिफिकेशन करना अभी बाकी है, मैंने क्या इंद्रिय तृप्ति किया बताओ, एक ही तो शादी हुई है मेरी, है? तो फिर साईं बाबा को काम पे लगा देते, फिर साईं बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो चलो फिर तुम्हारा तबीयत ठीक करना है, ठीक है हम ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। फिर उसके बाद तुम फिर अच्छे से भोग करना चाहते हो, हाँ हाँ यही है, अच्छा अच्छा, तो ये लगे हुए हैं। किंतु आध्यात्मिक स्तर पर देवता पूजा नहीं होती, आराध्य तो केवल कृष्ण ही है। अतएव यद्यपि शांत रस या दास्य रस, वात्सल्य रस या माधुर्य रस में भक्तों में कोई अंतर नहीं होता, तो भी इन विभिन्न दिव्य स्थितियों में प्रेम की गहनता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि दास्य रस शांत रस से बेहतर है, भगवत प्रेम दोनों में ही होता रहता है। इस तरह सख्य रस शांत रस दास्य रस से उत्तम कहा जाता है। इस प्रकार वात्सल्य रस सख्य से बेहतर है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, माधुर्य रस वात्सल्य से श्रेष्ठ है। दक्ष आचार्य दिव्य स्तर पर भक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने भगवत प्रेम के विविध प्रकारों का विश्लेषण किया है। दुर्भाग्यवश कुछ अनुभव विहीन अवैध संसारी लोग शुद्ध प्रेम की दिव्य स्थिति को समझे बिना इस दिव्य प्रकृति में दोष निकालने का प्रयास करते हैं। यह आध्यात्मिक रूप से अनुभवहीन व्यक्तियों की हठ धर्मिता ही कहलाएगी। ऐसा दोषारोपण अभागे संसारी हठी व्यक्तियों का लक्षण ही है। तो इस तरह से ये श्लोक हमने पूरा किया। 84 श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। जो ये आज हमने श्लोक डिस्कस किया है, या जो टॉपिक श्रील प्रभुपाद ये ले रहे हैं कि पूज्य तो केवल कृष्ण ही है ना? नहीं, इसको आप जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उनको हमको इस तरह से नहीं बताना चाहिए। कोई अगर मान लो दुर्गा जी की अच्छे से पूजा कर रहा है तो वो बोलता है कि हम तो वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हम मैहर देवी भी जा चुके हैं, क्या है बोलिए, हम सब जगह जा, शिरडी भी जा चुके हैं, सब जगह हम जा चुके हैं, है ना? नहीं, मैं तो हजरत दरगाह निजामुद्दीन चिश्ती वहां भी जाता हूँ, वहां भी चादर चढ़ाता हूँ, मैं तो सब जगह जा चुका हूँ। तो ऐसे लोग बोलते तो हैं, लेकिन इन लोग को फिर आपको क्या करना चाहिए? प्रसाद खिलाना चाहिए, मंदिर में कीर्तन में लेके जाना चाहिए और क्लास में लेके आना चाहिए। धीरे धीरे सुनते सुनते ये सभी चेंज हो जाएंगे। लेकिन एकाएक से अगर पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये बता दिया तो वो उखड़ जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई अरे बताओ, हम तो सब कुछ अभी तक साईं बाबा के लिए ही कर रहे थे, आप लोग साईं बाबा को ही हटा दिए जगह से। तो इसलिए हमको जो है एकाएक से उनको उनकी श्रद्धा को तोड़ना नहीं ठीक होता है। लेकिन शास्त्र में कहीं पर उल्लेख नहीं है साईं बाबा का, ना ही कोई इस तरह का कोई वर्णन आता है। श्रील प्रभुपाद देखो कितने पेक्यूलियर हैं इन चीजों में। अब वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक तरीके से किसी भी चीज से अपनी आजीविका, घर परिवार इत्यादि ये सब नहीं चलाना चाहिए। प्रभुपाद कितने स्ट्रिक्ट हैं देखो इस पर। अब आप जब जाओगे मंदिर में या इस्कॉन मंदिर में भी आप जाओगे तो किसी को अगर आप ऐसे देखते हो कि उसकी आजीविका तो इसी से चल रही है, हम लोग घर परिवार भी सब इसी से चल रहा है, जो दान कर रहे हैं, तो फिर जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, ये लोग मंदिर में रहते हैं, मंदिर में ही सेवा करते हैं और कोई नहीं कार्य कर रहे हैं, और साथ में इनका जो है कोई ऐसा रिश्तेदारी नहीं है कि ससुराल है, ससुराल में जा रहे हैं, वहां पे शादी पड़ी है तो क्या करें भाई, साले की शादी है वहां जाना पड़ेगा, है ना? नहीं, मेरे सगे साले हैं, है ना? ये सब नहीं, उनका जो भी कर रहे हैं वो तो कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए सकल चेष्टा है। इसलिए जो भी हम दान करते हैं, मंदिर में दान करते हैं या वो करते हैं, वो ठीक रहता है। तो लेकिन अगर कोई अपना खर्च चला रहा है तो कल को उसका जो भी पाप किया
मान लो साले साहब को आपने दिया 1000 रुपए, उन्होंने क्या किया, उसमें से 500 रुपए निकाल के अपने साले की शादी में दे दिया। साले साहब ने उस 500 रुपए का दारू पी लिया, तो आपको उनको दारू पीने में हेल्प करने का कर्म लगेगा, आपको भी लगेगा, उनको भी लगेगा। अब सोचो, फंस गए ना आप, है कि नहीं? तो इसलिए ये बड़ा सावधानी से इसको करना चाहिए। प्रभुपाद इसको बोलते हैं, एक लेटर भी है इजोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रभुपाद ने लिखा है इसके ऊपर, इसमें उन्होंने इसके बारे में कहा है। लेकिन आजकल एक्चुअली चलाने के लिए लोग नहीं, इतने ब्रह्मचारी मिलते नहीं है, ना ही सन्यासी इतने हैं, तो इस वजह से अब हमको भी चलाने के लिए करना पड़ता है। तो आपको किसी को जा करके ये कहना नहीं कि प्रभु जी क्या बताइए आप हैं, या आप बंजारा हिल्स वाले मंदिर में चले गए और वहां आपने देख लिया और आपने कहा कि प्रभु जी देखो वो तो है ना, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। उन लोगों को करने दीजिए, वो लोग सैलरी ले रहे हैं, लेने दीजिए, हमको इसमें नहीं, सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉय मतलब शूद्र हो गया, मतलब तो फिर तो वो फिर ठीक है कि नहीं। इस तरह से अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, अभी समय बहुत हो गया। अभी हम प्रश्न उत्तर या कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी समय ज्यादा हो गया है, तो अभी हम इसको, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर हम इसको अभी क्लोज करें, या एक दो मैं कल लूंगा अभी, है ना? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।